सलमान लाला प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का वह गैंगस्टर जो महज अपनी 28 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया। 15 साल की उम्र में पहला अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हत्या के प्रयास, अपहरण की कई वारदातें की और अपनी एक ऐसी गैंग बनाई जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई। आखिर में वही हुआ जो एक गुनहगार का अंत होता है। इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला का खौफनाक अंत। अट्ठाईस साल की उम्र में बन गया था क्राइम की दुनिया का बादशाह। सम्भ्रात परिवारों के युवाओं के साथ मिलकर बनाई थी गैंग। हत्या के प्रयास, अपहरण के 32 से ज्यादा मामले थे दर्ज। देखिए आखिर सलमान के खौफ का कैसे हुआ खामोशी से अंत। जिस उम्र में बच्चे पढ़ लिख कर अपने भविष्य को संवारने की तैयारी करते हैं, उसी उम्र में सलमान लाला ने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। इंदौर के MIC थाना क्षेत्र अंतर्गत नया बसेरा में रहने वाला सलमान लाला पर 15 साल की उम्र में अपहरण और दुष्कर्म का केस साल 2012 में दर्ज हुआ था। इसके बाद सलमान ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर में अपनी धाक जमाने के लिए सलमान ने अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब, अरुण मालवीय, सौरभ राठौर और कुलदीप सालदे जैसे लोगों के साथ अपनी गैंग बनाई और फिर नेहरू नगर, छोटी खजरानी, AB रोड, प्रेस कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में दुकानदारों से अवैध वसूली शुरू कर दी। गैंगस्टर सलमान लाला ने जितनी तेजी से अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाया, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। 28 साल की सलमान उर्फ शाहनवाज पर हत्या, लूट, अवैध वसूली, दुष्कर्म, ड्रग्स सप्लाई, डकैती, हथियार तस्करी और जानलेवा हमले जैसे 32 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके थे। साल 2022 में एमवाय अस्पताल गोलीकांड, जहां सलमान और उसके गुर्गों ने एम्बुलेंस ड्राइवर विवाद में सद्दाम नामक युवक पर गोलियां चलाई। 2023 क्रिकेट विवाद हत्या, यहां कबूतरखाना में क्रिकेट खेलने के विवाद में रियाज उर्फ शानू की हत्या के मामले में पुलिस ने सलमान की गैंग पर FIR दर्ज करने के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा कई गंभीर मामले दर्ज थे, जिसमें पुलिस को सलमान लाला और उसकी गैंग की तलाश थी। सलमान ने सम्भ्रात परिवार के युवक युवतियों का ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो उसके लिए लूट, मारपीट और ड्रग्स की सप्लाई करने लगे थे। बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सलमान फरारी के लिए कार, बाइक और रुपयों की वसूली करता था। सलमान की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच ने कई राज्यों में दबिश दी। 2024 में उसे पिस्टल के साथ पकड़ा गया जब उसने पुलिस पर ही हथियार तान दिया। 2022 में इंदौर पुलिस ने सलमान का जुलूस निकाला, जहां उसे अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बुलवाया गया। लेकिन इसके बाद भी उसने अपराध की दुनिया को नहीं छोड़ा और आखिर में वही हुआ जो एक गुनहगार के साथ होता है। 29-30 अगस्त 2025 की रात इंदौर क्राइम ब्रांच को खबर मिली
कि सलमान लाला अपने भाई सिद्धू जो जमानत पर रिहा होने वाला है उसे लेने के लिए वह सागर गया हुआ है। सागर से लौटते समय इंदौर क्राइम ब्रांच ने सीहोर बाईपास पर उनकी स्कॉर्पियो को घेर लिया। सलमान और उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने सिद्धू, अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप को 2 पिस्टल और जिंदा कारतूसों के साथ दबोच लिया। सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भागा और पास के तालाब में छलांग लगा दी, यह सोचकर कि वह पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन तालाब की गहराई का अंदाजा न होने से वह डूब गया। 31 अगस्त को ग्रामीणों ने तालाब में उसकी लाश देखी। एसडीआरएफ ने शव निकाला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। वहीं सलमान लाला की मौत की सूचना पर परिजन सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामा किया और पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। वहीं सलमान लाला की मां शबनम ने कहा कि सलमान को पहले गोली मारी, फिर पानी में डुबो दिया गया। डूबने से बचा रहे हैं, मौत हो गई। मैं बता रही हूँ आपको सर, आप मेरी कार्रवाई पूरी करना है। मैं गई, मेरा छोरा 3.5 साल में शादब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला मैं पहुंच गया आष्टा। सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। और नहीं तो इन्होंने डुबाया उसको। 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों कह रहे मैं खुद देख के आयु सर, मैं रात को किराइन बिराइन में मेरा हाथ जोड़े पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो। तो कहते जा देखो बिठा लेंगे। मैंने कहा मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने। और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस किराइन वालों के। मेरे जेठ 3.5 साल में छूट गया और उनको वहीं से अरेस्ट करके फिर नारकोटिक का जाने कौन कौन से केस लगा के उनको बंद कर दिया हुआ, अभी थाने में बंद है। नहीं कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। वो मेरा बेटा जो सलमान उसको लेने वहाँ गया था सागर जेल। सागर जेल से वहाँ जब रिटर्न लेके आ रहा था वो, तो आते में सीहोर के टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद, रसोड़िया को टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद इन लोगों ने मेरे एक भतीजा वो 3-4 जने और थे, तो ये 5 जने मिलकर गाड़ी में थे। 4 जनों को तो इन लोगों ने क्या कर रहा है कि उठा के गाड़ी में डाल दिया और सलमान को उठा के इधर लेके चलेगा। इनको उठा के जेल कोर्ट पहुंचा दिया, कोर्ट में उनको पेश कर दिया। सलमान को हम पूछ के थक गए कि सर सलमान का पता बता दो हमारे को, सलमान का है। तो बोले हमने नहीं पकड़ा, भाग गया। अरे तो मेरे बच्चों से पूछा तो बोले नहीं भगा नहीं, इन लोगों ने कुछ कर दिया, साइड में लेके गए थे। आप कौन है उनके? मैं इसका चाचा। इसका बाप मर गया, मैं उसका बाप नहीं पाला है, चाचा नहीं पाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है? इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सलमान लाला पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सागर जेल से लौटते वक्त उसे और उसके साथियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें उसके साथी तो पकड़ा गए, पर उसने बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या मामला था, इस तरीके से कहां से ये सूचना मिल गई, कहां? ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में, ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के सागर से जो सलमान लाला और अरुण डालिंग ये लोग आ रहे हैं, और जब लोग टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, एक अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी, और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी लगी तो वहाँ तो गाड़ी में थे, और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और एक चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ, चूंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग, और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर पे लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है, चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी, तो संभवतः बल्कि होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिससे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है
और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे ही पूछताछ की जा रही है। सलमान के कितने अपराध थे? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती थी। देखिए, निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर के विभिन्न थानों में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई, इसके द्वारा एनडीपीएस एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था। जैसे भले ही गैंगस्टर सलमान लाला का अंत हो गया, लेकिन इसके पीछे कई सवाल उठने लगे हैं। परिजनों ने जहां पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस तालाब में डूबने से मौत होने की बात कह रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।